नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज के इस जनरल नॉलेज की क्लास में हम मोस्ट वीवीआई जीके जीएस क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ में लगे बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लीजिएगा। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए आज का ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं कीजिएगा और शुरू से लेकर अंत तक एक बार जरूर देखिए। चलिए बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट के क्वेश्चन नंबर पहला की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन नंबर पहला है, संसार की पहली नोट किस देश में बनी थी? ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी में चीन, ऑप्शन सी में जापान और ऑप्शन डी में क्या है, अमेरिका। तो संसार की सबसे पहली नोट किस देश में बनी थी? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, चीन में। यानी क्वेश्चन नंबर पहला का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दूसरा की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा में है, कबड्डी खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? कबड्डी खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? याद रखिएगा 7 खिलाड़ी। यानी क्वेश्चन नंबर यहाँ से दूसरा का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कबड्डी खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं, उसी प्रकार से आप याद रखिएगा कि क्रिकेट में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो 11 खिलाड़ी होते हैं। चलिए बढ़ते हैं इसी तरह से क्वेश्चन नंबर तीसरा की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर तीसरा में है, किस जानवर का खून नीला होता है? ऑप्शन बी में ऑक्टोपस, ऑप्शन बी में मोर, ऑप्शन सी में कबूतर और ऑप्शन डी में क्या है, बाघ। किस जीव का खून नीला होता है? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ऑक्टोपस। यानी क्वेश्चन नंबर तीसरा का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का जवाब पहले से मालूम रहता है तो उसका जवाब आप सभी को एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना है, और जितना क्वेश्चन हम बताएंगे आप उसमें से कितना सही कर पाते हैं एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन नंबर चौथा में है, सबसे ज़्यादा किस देश में झील पाई जाती है? ऑप्शन ए में भारत, ऑप्शन बी में कनाडा, ऑप्शन सी में चीन और ऑप्शन डी में क्या है, जापान। तो सबसे ज़्यादा किस देश में झील पाई जाती है? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कनाडा में। यानी क्वेश्चन नंबर चौथा का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। किसी किसी क्वेश्चन का हम ऑप्शन इसलिए बोल देते हैं ताकि उस क्वेश्चन का जवाब आप सभी को मालूम है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर पाँचवा की तरफ। क्वेश्चन नंबर पाँचवा में है, कौन सी मछली का पेट सर में होता है? कौन सी मछली का पेट सर में होता है? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, झींगा मछली। यानी क्वेश्चन नंबर पाँचवा का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं इसी तरह से क्वेश्चन नंबर छठा की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन नंबर छठा में है, सबसे ज़्यादा अंडा देने वाली पक्षी कौन सी है? सबसे ज़्यादा अंडा देने वाली पक्षी कौन सी है? याद रखिएगा फीलू मछली। यानी क्वेश्चन नंबर छठा का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं इसी तरह से क्वेश्चन नंबर सातवां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर सातवां में है, किस देश में 2 बच्चे से ज़्यादा पैदा करने पर सज़ा मिलती है? ऑप्शन ए में है भूटान, ऑप्शन बी में चीन, ऑप्शन सी में उत्तर कोरिया और ऑप्शन डी में क्या है, भारत। तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, उत्तर कोरिया में। यानी क्वेश्चन नंबर सातवां का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं सीधा से क्वेश्चन नंबर आठवां की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन नंबर आठवां में है, अंग्रेज सबसे पहले भारत कब आए? तो सही जवाब जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 20 मई 1498 ईस्वी को। यानी सबसे पहले अंग्रेज भारत में कब एंट्री किए थे? तो याद रखिएगा 20 मई 1498 ईस्वी को। कौन आए थे? तो आए थे वास्को डी गामा। याद रखिएगा यहाँ से। अब चलिए बढ़ते हैं इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 9वां की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 9वां में है, किस देश में सबसे ज़्यादा लोग बेरोजगार घूमते हैं? ऑप्शन ए में अमेरिका में, ऑप्शन बी में भारत में, ऑप्शन सी में नेपाल में और ऑप्शन डी में क्या है, चीन में। तो किस देश में सबसे ज़्यादा लोग बेरोजगार घूमते हैं? इस क्वेश्चन का जवाब आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर इस क्वेश्चन का जवाब आप सभी को नहीं मालूम होगा तो एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लीजिएगा, और अगर आपको इस क्वेश्चन का जवाब मालूम है तो एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10वां की तरफ।
तो हमारा क्वेश्चन नंबर 10वां में है, भारत में सबसे ज़्यादा विद्यालय किस राज्य में है? ऑप्शन ए में है गोवा में, ऑप्शन बी में महाराष्ट्र में, ऑप्शन सी बिहार में और ऑप्शन डी में क्या उत्तर प्रदेश में। तो भारत में सबसे ज़्यादा विद्यालय किस राज्य में है? याद रखिएगा बिहार में है। यानी क्वेश्चन नंबर 10वां का सही जवाब, यानी क्वेश्चन नंबर 10वां का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं इस तरह से क्वेश्चन नंबर 11वां की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 11वां में है, चूहा एक साल में कितने बच्चे को पैदा कर सकता है? और चूहा एक साल में कितने बच्चे को पैदा कर सकता है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 100 बच्चे को। अप्रॉक्स यह जो अनुमानी डाटा है कि चूहा एक साल में कितने बच्चे को पैदा कर सकता है, तो लगभग 100 बच्चे को पैदा कर सकता है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12वां की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 12वां में है, किस देश के लोग सबसे ज़्यादा पिज़्ज़ा खाते हैं? किस देश के लोग सबसे ज़्यादा पिज़्ज़ा खाते हैं? सही जवाब जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका देश के लोग। यानी अमेरिका के लोग जो है सबसे ज़्यादा पिज़्ज़ा खाते हैं। इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। यानी क्वेश्चन नंबर यहाँ से 12वां का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर इतना बताने के बावजूद भी अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन डाउट रह जाता है तो एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13वां की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 13 में है, किस राज्य में सबसे अधिक मात्रा में पशु है? ऑप्शन ए में है मध्य प्रदेश में, ऑप्शन बी में हरियाणा में, ऑप्शन सी महाराष्ट्र में और ऑप्शन डी में क्या है? पंजाब में। सही जवाब जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश में, याद रखिएगा। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14वां की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 14 में है, भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए में गुजरात, ऑप्शन बी में मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी में असम और ऑप्शन डी में क्या है? उत्तर प्रदेश। भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, गुजरात। यानी क्वेश्चन नंबर 14वां का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कपास की खेती के लिए या कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? यहाँ से आप याद रखिएगा, काली मिट्टी। सबसे ज़्यादा कपास की खेती किस राज्य में होती है? गुजरात राज्य में। और कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो काली मिट्टी। यहाँ से 2 क्वेश्चन को आप याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 15वां की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 15 में है, भारत के किस राज्य में दूध की सबसे ज़्यादा खपत होती है? भारत के किस राज्य में दूध की सबसे ज़्यादा खपत होती है? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश में। यानी क्वेश्चन नंबर 15 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 16वां की तरफ। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16वां की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 16 में है, किस देश का झंडा दोहरे त्रिभुज में है? ऑप्शन ए में है भूटान का, ऑप्शन बी में क्यूबा देश का, ऑप्शन सी में नेपाल का और ऑप्शन डी में क्या है? बांग्लादेश का। तो किस देश का झंडा दोहरे त्रिभुज का है? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, नेपाल देश का। यानी क्वेश्चन नंबर 16 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 17वां की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 17 में है, किस जीव का दिल 1 मिनट में 1000 बार धड़कता है? ऑप्शन ए में है छिपकली का, ऑप्शन बी में बिच्छू का, ऑप्शन सी में सांप का और ऑप्शन डी में क्या है? मेढक का। किस जीव का दिल 1 मिनट में 1000 बार धड़कता है? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, छिपकली का। यानी क्वेश्चन नंबर यहाँ से 17 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 18वां की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 18 में है, गूगल की स्थापना कब हुई थी? गूगल की स्थापना कब हुई थी? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 1998 ईस्वी में। यानी क्वेश्चन नंबर 18वां का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इस क्वेश्चन को आप याद रखिए, ये क्वेश्चन बहुत ही वीवीआई है कि गूगल की स्थापना कब हुई थी। इस क्वेश्चन को याद रखिए 1498 ईस्वी में। अब चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 19वां की तरफ।
तो हमारा क्वेश्चन नंबर 19 में है मसालों का राजा किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए में इलायची को, ऑप्शन बी में लाल मिर्च को, ऑप्शन सी में हरी मिर्च को और ऑप्शन डी में क्या है काली मिर्च को। तो मसालों का राजा किसे कहा जाता है, सही जवाब हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी काली मिर्च को। यानी क्वेश्चन नंबर यहाँ से 19वां का सही जवाब आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यानी क्वेश्चन नंबर 19वां का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन एवं सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 20वां की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 20वां में है किस पेड़ में लकड़ी नहीं होती है, किस पेड़ में लकड़ी नहीं होती है। ऑप्शन ए में है अंगूर के, ऑप्शन बी में केले के, ऑप्शन सी में महुआ के और ऑप्शन डी में क्या है आम के। सही जवाब हो जाएगा, आप सभी को मालूम होगा ऑप्शन बी केले के। यानी केला का जो पेड़ होता है उसका लकड़ी नहीं होता है, बाकी बात ये जो पेड़ सब है इस सब का लकड़ी होता है। अब चलिए यानी कि क्वेश्चन नंबर 20वां का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो बस आज के लिए रखते हैं इतना ही। वीडियो आप सभी को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।